यूट्यूब चैनल आत्मा परमात्मा ज्ञान बोध पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपको बताया था राजा चंद की कहानी, जो कि एक बड़ी आनंद में कहानी थी दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक राजा और ब्राह्मण की कहानी कि कैसे अपना पैसा जो किसी दूसरे को दे दिया है उसे वापस कैसे लें। दोस्तों, राजा का न्याय। भक्तों, क्या होता है एक बार कि एक पंडित था, एक ब्राह्मण था। तो ब्राह्मण ने ये सोच करके अपना धन एक साहूकार को घा दिया कि जब मेरी पुत्री जवान होगी तो मैं इससे अपना धन वापस ले लूंगा और मेरी पुत्री का विवाह भी हो जाएगा। इस तरह उसने अपने 50 रुपए 500 दोस्तों 500 रुपए उसने साहूकार को घा दिए। तो साहूकार ने उसके पैसे ले लिए। अब तो दोस्तों उसकी पुत्री थी, बड़ी सुंदर पुत्री थी, धीरे धीरे जवान हो गई। और अब तो ब्राह्मण सोचने लगा कि अब तो मेरी पुत्री का मुझे विवाह करना चाहिए, इसके लिए इसकी पसंद का वर देखना चाहिए। तो दोस्तों चल देता है वर खोजने के लिए। उसे उसकी पुत्री के पसंद का वर भी मिल गया। अब तो विवाह करने की तैयारियां करने लगा। क्या होता है दोस्तों कि जो ब्राह्मण था वो साहूकार के पास में चल देता है कि अब तो मेरी पुत्री जवान हो गई है, मैं इसका विवाह करने जा रहा हूं, तो अपने पैसे लेकर के आता हूं। अपने पैसे लेने के लिए साहूकार के पास में चल देता है और साहूकार से कहता है कि भाई मेरे पैसे वापस दे दो, मैंने तुम्हें 500 रुपए दिए थे, मेरे पैसे वापस कर दो। अब मेरी पुत्री का विवाह करने वाला हूं मैं, मेरी पुत्री जवान हो गई है। अब दोस्तों इस प्रकार कहने लगा ब्राह्मण देवता। तो साहूकार कहने लगा कि कौन से पैसे भाई, तुमने तो मुझे कोई पैसे नहीं दिए, बताओ तुम्हारे पास में क्या प्रमाण है। श्रोताओं, ब्राह्मण देवता बड़े दुखी होते हैं और कहते हैं कि देखो कितना बेईमान साहूकार है, मैंने इसे अपने रुपए दिए थे और अब ये उन रुपयों को वापस नहीं कर रहा है। दोस्तों दुखी होकर के ब्राह्मण देवता चल देते हैं वापस अपने घर। अब धीरे धीरे समय निकलता है, उसकी पुत्री का विवाह करने का दिन और भी नजदीक आता जाता है। तो सोचने लगा ब्राह्मण देवता कि क्यों ना मैं राजा को ये बात बता दूं। दोस्तों राजा निकल रहा था कहीं से, तो राजा से कहने लगा कि राजा साहब न्याय कीजिए, मेरे पैसे एक साहूकार को दे दिए हैं मैंने, लेकिन वो साहूकार मुझे वापस नहीं कर रहा है। मैंने खूब प्रयास किया है लेकिन मेरे पैसे वो घा ही नहीं रहा है। राजा कहने लगा कि तुम चिंता ना करो ब्राह्मण देवता, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा, न्याय मैं एक राजा की तरह ही करूंगा, तुम चिंता ना करो, तुम अपने घर वापस जाओ। और हाँ, मैं जो कहता हूं वैसा वैसा करो। सुबह जब मैं नगर के लिए निकलूंगा लोगों से मिलने के लिए मेरी सवारी पर, तो तुम उस साहूकार के यहाँ दुकान पर बैठ जाना, मैं जैसा कहता हूं तुम वैसा ही करना। श्रोताओं, ब्राह्मण देवता ने वैसा ही किया। अगली सुबह जब राजा अपने रथ पर निकल रहा था तो वही ब्राह्मण देवता उस साहूकार की दुकान पर बैठा हुआ था। तो राजा जब निकला तो ब्राह्मण देवता से कहने लगा कि अरे आप तो हमारे गुरु हैं और गुरु होकर के आप एक साहूकार की दुकान पर बैठे हो, चलिए आपको तो मेरे रथ में बैठना चाहिए। अब इस प्रकार से उस साहूकार ने सुना कि ये ब्राह्मण तो गुरु है इस राजा का, तो घबराहट होने लगी उसे और सोचने लगा कि कहीं ये ब्राह्मण और मेरी असलियत ना बता दे कि मैंने इसके पैसे खाए हैं, ये कहीं राजा को बता ना दे, कहीं मुझे राजा फांसी की सजा ना दे दे। दोस्तों इस प्रकार से उसके मन में बड़ा सोच विचार होता है। अब वो राजा उस ब्राह्मण को
अपने रथ पर बैठा लेता है और जैसे ही आगे पहुंचा एक वन में तो उस ब्राह्मण देवता को छोड़ दिया और कहने लगा राजा कि ब्राह्मण देवता आप चिंता ना करो, आपका कार्य समझो हो गया। अब तो श्रोताओं इधर वो साहूकार सोचने लगा कि भाई ये तो गजब हो गया, ये तो राजा का गुरु है ये ब्राह्मण, मैंने इसके साथ में क्या किया है, अब तो ये राजा से कह देगा और मुझे फांसी की सजा दिल जाएगी। अब मैं क्या करूं? तो अपनी पत्नी को बताता है तो उसकी पत्नी कहती है कि आप चिंता ना करिए, वो ब्राह्मण ऐसा नहीं है बेचारा, आप उसके पैसे वापस कर दीजिए और ब्याज सहित उसके पैसे दे दीजिए, तो वो राजा से कुछ भी नहीं कहेगा। उसने ऐसा ही किया, ब्राह्मण देवता के घर गया और कहने लगा कि लीजिए ब्राह्मण देवता, आप अपने पैसे वापस ले लीजिए, मैंने मेरी कोई किताब देखी थी खोल करके, उसमें लिखा हुआ था आपके 500 रुपये, तो अब ब्याज सहित आपके ये 13,500 रुपये हो जाते हैं, क्योंकि आपकी ब्याज भी चलती है ना। लीजिए मैं आपके लिए 13,500 रुपये खाता हूँ, और हाँ आप अपनी पुत्री का विवाह कीजिए, वो मेरी भी पुत्री है, इसीलिए 1,000 रुपये में तुम्हें और फालतू देता हूँ, मेरी पुत्री समझ करके उसे कन्यादान में ये 1,000 रुपये मेरे नाम से दे देना। देखिए श्रोताओं किस तरह राजा ने न्याय किया, राजा ने किस तरह ब्राह्मण देवता का धन साहूकार से वापस दिलवाया, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा और उसने बड़ी सरलता से उस ब्राह्मण देवता के लिए पैसे दे दिए। तो हम समझते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट में एक बार जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दें, और श्रोताओं हमारी कल की वीडियो को अवश्य देखिएगा, वो तो काफी सुंदर थी। और यदि आपको नहीं मिली है तो इसके डिस्क्रिप्शन में हम उसकी लिंक आपको भेज देंगे, आप देख लेंगे। धन्यवाद।